देखिए, सेक्स इज गॉड ऐसे सीधा सीधा कहने से हर आलिम, हर पंडित, हर गुरु, हर ज्ञानी और हर आम इंसान, आम पब्लिक बहुत बुरा मानेगा। सेक्स इज गॉड, सेक्स खुदा है, काम ही राम है। भोग ही भगवान है। भोग ही भगवान है, काम ही राम है, सेक्स ही गॉड है। ये सीधा सीधा कहने से कोई भी पंडित, कोई भी आलिम, कोई भी गुरु, कोई भी ज्ञानी या कोई भी आम इंसान अच्छा नहीं मानेगा और सच नहीं मानेगा, क्योंकि सभी सेक्स करते हैं अपने अपने घरों में, अपने अपनी बीवी, अपने अपने शौहर के साथ, अपने अपने पति और अपने अपने पत्नी के साथ। मनुष्य ही नहीं, इंसान ही नहीं, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव भी सेक्स ही करता है, जना ही करता है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में, सूरज चंद्रमा के साथ, धरती आकाश के साथ, सितारे सैयारों के साथ, नज़ारे नज़ारों के साथ, भोग ही चारों तरफ हो रही है, क्योंकि नेचुरल है, प्रकृति की सच्चाई, प्रकृति की हकीकत है, कुदरत की सच्चाई, कुदरत की हकीकत है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी पैदा हुआ है और जो भी पैदा होगा, बिना सेक्स के, बिना काम वासना के नहीं पैदा होगा। और ये काम वासना, ये हर प्राणी, हर जीव और हर निर्जीव के अंदर 24 घंटा हो रही है। 24 घंटा निरंतर सेक्स, जना, मीटिंग, मिलन, काम वासना हो रही है। एक ही शक्ति तो है, और कोई शक्ति और कोई ऊर्जा नहीं है। इसी से जन्म, इसी से जीवन, जन्म इसी से, जीवन भी इसी से। जन्म के बाद जीवन भर शादी ब्याह करने के बाद सेक्स ही, जना ही, मीटिंग ही, मिलन ही घर घर में होती है, हर घर में होती है। ये तो मनुष्य में, इंसान में शादी ब्याह के बाद या बिना शादी के बाजारों में जाकर वेश्याओं के साथ या छुप छुपा कर अपने पसंद के लड़के लड़कियों के साथ, ये कोई छुपी छुपाई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आम बात है। बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं जाकर सेक्स कर लेती है। कहीं ना कहीं जाकर छुप करके सेक्स कर लेती है। तो ये 12 साल की उम्र से शुरू होती है और सबसे ज़्यादा
तेज 20 साल की उम्र में हो जाती है, जो कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये तो हर जगह है, हर समाज में, हर मजहब में, हर धर्म में, हर घर में। और ये हुक्म भी है मजहब में, समाज में, गीता में, रामायण में, कुरान में, बाइबल में, सेक्स करो, जना करो, मीटिंग करो, बच्चे पैदा करो। और तरीके भी बताए गए हैं। कुरान में भी तरीका है, रामायण में भी तरीका है, कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ के करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, ये सब बताया गया है। इस वक्त करोगे तो ऐसा पुत्र होगा, इस समय करोगे तो ऐसा पुत्र होगा, समय के हिसाब से ऐसा ऐसा पुत्र होगा। जैसे 12 बजे रात को, उस वक्त जो पुत्र होगा वो चोर होगा। 3 बजे भोर को, उस वक्त जो पुत्र होगा वो साधु सन्यासी, पीर बुजुर्ग होगा। शाम को जो होगा वो अंधा होगा। अब अंधा का मतलब कि आंख से अंधा नहीं होगा, आंख से अंधा नहीं होगा, आंख होगा मगर माँ बाप को देखने वाला नहीं होगा, माँ बाप को देखने वाला नहीं होगा। शाम के वक्त सेक्स करने से, जना करने से, मीटिंग करने से, मिलन करने से उस वक्त जो बीज पड़ जाएगी, उस वक्त का बच्चा जो होगा वो माँ बाप को देखभाल नहीं करेगा, वो माँ बाप को नहीं पूछेगा, इसलिए वो अंधा पैदा होगा। आँख होगी, आँख होगा, दुनिया देखेगा, माँ बाप को नहीं देखेगा, माँ बाप का सहारा नहीं बनेगा, बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा, माँ बाप को गाली देगा, कहेगा माँ बाप ने तो अपने मज़ा लिया है और हमको पैदा कर दिया है, अपने मज़ा लेने के लिए हमको पैदा कर दिया, माँ बाप को गाली देगा। 12 बजे रात को जो होगा वो चोर होगा। तो चोर का मतलब घर घर में जाकर चोरी करेगा, ऐसा बात नहीं है। अपने ही घर में छुपा करके कुछ रखेगा, छुपा करके कुछ खाएगा, चोरी छुपे अपने ही घर में वो बहुत काम करेगा। और जो 3 बजे भोर में मीटिंग, मिलन, जना करने से बच्चा पैदा होगा, वो नमाजी होगा, पुजारी होगा, ब्रह्मचर्य वाला होगा, साधु सन्यासी से ज़्यादा लगाव रखने वाला होगा, या खुद साधु सन्यासी होगा। तो यहाँ समय बताई गई है, किस समय करना चाहिए, किस तरीक़ा से करना चाहिए। काम सूत्र है, काम शास्त्र है, उसमें बताया गया है। तो बहुत से इंसान नहीं जानते हैं, काम सूत्र पढ़ते हैं, काम शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी तो काम ही राम है, सेक्स ही गॉड है। इसको जानना हालांकि सबके लिए ज़रूरी थी, हर मजहब के, धर्म के, कौम के लोगों के लिए, खास करके मनुष्य, खास करके इंसान के लिए, पशुओं जानवरों के लिए नहीं, 18,000 मखलूकातों के लिए नहीं, 84 लाख योनियों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, कि सेक्स इज गॉड कैसे, काम ही राम कैसे, कैसे काम राम है, कैसे सेक्स गॉड है। सेक्स तो सेक्स है, गॉड कैसे है, काम तो काम है, राम कैसे है, जना तो जना है, फिर इबादत कैसे है।
तो ये नहीं जानने की वजह से इसको जानना पड़ेगा। जानने से क्या होगा कि अनजाने में जो कर रहे हैं वो सेक्स है, जना है, भोग है, मीटिंग है, मिलन है, काम है, जो दो शरीरों का मिलना है, दो जिस्मों का मिलना है। मगर इसी को अगर प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, जैसे प्रेम होना चाहिए और गहरा ध्यान होनी चाहिए, प्रेम की गहराई में डूबकर, ध्यान की गहराई में डूबकर सेक्स करने से, जना करने से, मीटिंग करने से, मिलन करने से अब दो शरीरों का ही मिलन नहीं होगा, दो जिस्मों का मिलन नहीं होगा, बल्कि इसमें मन भी, बुद्धि भी, आत्मा भी एक साथ मिलेंगे। शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, आत्मा भी एक साथ मिलेंगे और मिलने में प्रेम होगा, मिलने में ध्यान होगी, गहरा ध्यान, गहरा प्रेम। और जब गहरा ध्यान होगा, गहरा प्रेम होगा, तब मिलना होगा। शरीर शरीर से मिलेगी, मन मन से मिलेगा, बुद्धि बुद्धि से मिलेगी, आत्मा आत्मा से मिलेगा। अब एक ही मिलन में, एक ही मीटिंग में, एक ही भोग में कितने के भोग हो रहे हैं, कितने की मिलन हो रही है, कितने की मीटिंग हो रही है, कितने मिल रहे हैं। शरीर के साथ मन, मन के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ आत्मा, एक साथ एक होकर के। अब ये जो सेक्स है यही गॉड है, सेक्स इज गॉड। ये जो काम है यही राम है, काम ही राम। यही भोग भगवान है, यही भोग भगवान है। जो मन को, बुद्धि को, शरीर को, आत्मा को एक कर दिया। ये अलग अलग थे, मन अलग, बुद्धि अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, मगर सब घुल मिल करके एक हो गया। अब मन अलग नहीं है, बुद्धि अलग नहीं है, शरीर अलग नहीं है, आत्मा अलग नहीं है। जैसे आग की भट्टी में आप लोहा डाल दें, तांबा पीतल डाल दें, लकड़ी डाल दें, कागज डाल दें, कपड़ा डाल दें, सोने के सिक्का डाल दें, रुपया डाल दें, उसमें डालते चले जाइए, सब एक आग के शकल में आ जाएगा, सब एक आग हो जाएगा, सब पिघल करके एक सांचे में ढल जाएगा, एक हो जाएगा। तो मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये चार अलग अलग जो हो करके अलग अलग जीते हैं। बुद्धि अलग जीता है, मन अलग जीता है, शरीर अलग जीता है, आत्मा अलग जीता है। ये चारों में इकाई नहीं है, ये चारों में मेल नहीं है, ये चारों एक नहीं है। जैसे चार कोने हैं, अलग 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 अलग, मगर एक नहीं है। चारों का रुख अलग अलग है। जैसे 5 उंगलियां हैं, पांचों का रुख अलग अलग है, मगर जब मुट्ठी बांधेंगे तो चारों का रुख एक जगह हो जाएगा। मुट्ठी बांध कर देखिए तो चारों एक तरफ आकर झुक जाएंगे। जो बाहर की तरफ गए थे वो अपने अंदर आ जाएंगे।
तो मुट्ठी बांध कर देखिए कितना ताकत होता है, और हाथ पसार कर देखिए कितना ताकत होता है। हाथ पसार कर किसी चीज़ को पकड़िए, पांचों उंगलियां पसार करके आप कुछ भी नहीं पकड़ सकते। मुट्ठी बांध करके तलवार पकड़ सकते, भाला पकड़ सकते, कुछ भी पकड़ना होगा तो मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। तो मुट्ठी बांधने के बाद पकड़ मजबूत हो जाती है। पकड़ने में पांचों उंगलियां काम आ जाती है, मगर पांचों उंगलियां पसार करके कुछ भी नहीं पकड़ सकेंगे, कुछ भी नहीं पा सकेंगे। हाथ पसारे जाएंगे, हाथ पसारे आए हैं और हाथ पसारे जाएंगे। तो यहाँ चारों तरफ तो खोज रहे हैं भगवान को, तलाश रहे हैं खुदा को, और भटक रहे हैं। हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर पंथ के लोग भटक ही रहे हैं। ये नहीं कि खुदा के पास जा रहे हैं, क्योंकि खुदा के पास जाने का लिए कोई रास्ता ही नहीं है। खुदा तक जाने वाला कोई रास्ता ही नहीं है, क्लियर बात। इसलिए भटकते हैं कई कई जन्मों जन्मों से। अभी आज कुंभ के मेले में, आज 14 जनवरी है, कल 13 जनवरी थी, तो कल शाही स्नान हुआ, या आज भी शाही स्नान होगी। इसमें साधु सन्यासी नहाएंगे और इससे क्या हुआ है, इनके कई कई जन्मों की पाप धुल जाएगी। जब वो साधु सन्यासी हैं तो पापी कैसे हैं? जब वो साधु सन्यासी हैं तो पापी कैसे हैं? और साधु सन्यासी और पापी भी हैं, पाप भी किए हैं, और साधु भी हैं, साधु सन्यासी भी हैं। साधु सन्यासी का मतलब तो पापी नहीं हुआ, और जब पापी नहीं है तो गंगा सागर में नहाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पाप ही नहीं है तो पाप धोना क्यों, गंगा सागर में नहाना क्यों? मगर जाकर नहाते हैं कि पाप धुल जाएगी। तो अब एक चीज देखिए गौर करके, जितने अघोरी साधु हैं नंगे धड़ंगे रहते हैं, अपना पिंडदान कर दिए। अपना पिंडदान करने का मतलब अपने आप को मार दिए। अपने आप को मारा जा सकता है अपने आप मर सकते हैं? ये तो खुदकुशी हुई ना, ये तो आत्महत्या हुआ ना, ये तो पाप न हुआ। और ये पाप करके कैसे परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे? और इसके बाद मुर्दा लाशों को खाते हैं, उसके हड्डियों को खाते हैं, और नहीं अगर मिला तो पैखाना जो किया हुआ है, टट्टी जो किया हुआ है, उसको खाते हैं, गोबर खाते हैं। पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए नहीं, लज्जत के लिए नहीं, भूख लगी है, पेट भरना है, तो लाश खाएंगे, हड्डी खाएंगे, नहीं मिला तो पैखाना टट्टी खाएंगे। जरा गौर करके देखिए तो ये कितना घिनौनी चीज है, कितना घिना वाला चीज है। और ये सब करके भगवान को खुश करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। इससे भगवान खुश होगा? इससे तो इंसान भी खुश नहीं होगा। किसी को पैखाना खाते हुए, टट्टी खाते हुए कोई देखेगा तो उसे घृणा करेगा कि नहीं? किसी को मुर्दा लाश खाते हुए कोई देखेगा तो उससे कोई घृणा करेगा कि नहीं? कौन उससे प्रेम करेगा? क्योंकि ये सही नहीं है। तो आज कुंभ के मेले में ऐसे ही साधु सन्यासी 40 करोड़ आए हुए हैं। अब उनसे कहा जाएगा कि तुम लोग भटक रहे हो, ये सब छोड़ छाड़ दो, ये जटा उटा कटा दो,
एक साधारण मनुष्य की जिंदगी जियो, एक सहज सरल आसान जिंदगी जियो। भूखे मत रहो, नंगे मत रहो, जटा बढ़ाकर मत रहो। खाओ पेट भर के, तन को ढांको और थोड़ा अच्छा नहा धोआ के साफ सुथरा रहो। समाज में रहो, घर में रहो, मोहल्ले में रहो, सबके साथ मिलजुल करके रहो। सबसे अलग क्यों रहोगे? सबसे अलग समाज क्यों बनाओगे? साधना क्यों करोगे? तपस्या क्यों करोगे? इसकी क्या जरूरत है? साधना तपस्या से शक्ति मिलेगी। और तुम्हें शक्ति क्यों चाहिए अलग से? भगवान ने तो सब कुछ दे दिया है, क्या कम है? ईश्वर ने तो सब कुछ दे दिया है, क्या कम है? अब अलग से मांगना नहीं, अलग से मुझे एक अलग पहचान बनाना, तो ये सब गुमराही के रास्ते पर जा रहे हैं। और ये लोग 1-2 हजार के लाख के नहीं है, आज 40 करोड़ आए हैं, अभी कितने बाकी हैं? अभी कितने बाकी हैं? तो ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए कोई त्याग, कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। न कोई त्याग, न कोई बलिदान। भोगो, भोगो, भोग में ही भगवान है, भोगने में ही भगवान है। जियो, जीने में ही भगवान है। ऐसी जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी जियो जो आसान हो, सहज हो, सरल हो, जिसमें ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दुश्वारी, ज़्यादा उलझने, ज़्यादा झमेले, ज़्यादा मसले मसाइल नहीं हो। सीधा सादा, सीधा सादा, कोई रंग, कोई डिजाइन नहीं। जैसे बच्चे, बच्चे कैसे जीते हैं? धूल गर्दो गुबार में लोट पोट करते हैं, खेलते कूदते हैं, श्रृंगार तो नहीं करते, अपने आप को तो सजाते नहीं है, मट्टी में ही खेलते हैं। घर में आटा मिल गया, उठा करके अपने बदन में लगाने लगे, तो वो तो सजे सजाए पैदा हुए हैं, उसे सजा सजा कर पैदा किया खुदा ने। तो यहाँ एक चीज है, भटकना जरूरी है। ये नहीं कि मैं नहीं भटका हूँ, मैं भी भटका हूँ। क्यों भटका हूँ बता देता हूँ। मैं समझता था कि ये लोग खुदा के तरफ जा रहे हैं, चलो इसके साथ हो लो। ये सभी साधु सन्यासी खुदा के तरफ, ईश्वर के तरफ जा रहे हैं, चलो भाई इनके साथ, इनके संग हो जाओ। ये सभी आलिम पंडित गुरु ज्ञानी जो खुदा की, ईश्वर की बात कर रहे हैं, ये खुदा ही की तरफ, ईश्वर की तरफ ही जा रहे हैं। उन्हीं के जिक्र, उन्हीं के चर्चा कर रहे, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तो लगा कि ये लोग खुदा के तरफ ही जा रहे हैं, खुदा का नाम लेकर के, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, जय श्री राम। नहीं, जुलूस में जाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाते हुए। तो ऐसे ही हम समझे कि ये लोग खुदा की तरफ जा रहे हैं। नारा लगा रहे हैं, खुदा की तरफ जा रहे हैं। मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान की तरफ, मस्जिद में जा रहे हैं तो खुदा की तरफ। ये लोग अल्लाह वाले हैं, ये लोग भगवान वाले हैं। हम भी इनके साथ हो गए, मगर देखे कि ये लोग बेहोश हैं, नशे में है।
और गहरी नींद में सोए हुए हैं। हर नमाजी, हर हाजी एक तरह के नशे में, बेहोशी में, गहरी नींद में जी रहे हैं। ऐसे ही हर मजहब और धर्म के लोग जो साधना, तपस्या, ध्यान कर रहे हैं, वो सब के सब गहरे नशे में, गहरी बेहोशी में, गहरे नींद में सोए हुए हैं। और ये सब नशे में रहकर, बेहोशी में रहकर, नींद में रहकर उनसे हो रहा है वो कर नहीं रहे। उनसे हो रहा है वो कर नहीं रहे। नशा करा रही है, बेहोशी करा रही है, नींद करा रही है। नशा में इतनी ताकत है कि वो इनसे करा रही है, नींद में इतनी ताकत है कि वो इनसे करा रही है, बेहोशी में इतनी ताकत है कि वो इनसे करा रही है। बार बार नमाज पढ़ना, सजदा करना, बार बार पूजा करना, पाठ करना, एक ही बात को दोहराना, एक ही बात को रटना, ये एक तरह का नशा है। राम 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 राम, हरे राम हरे राम हरे राम, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, बार बार रिपीट करना, बार बार सजदा करना, बार बार नमाज पढ़ना, बार बार तीरथ करना, बार बार जियारत करना, एक ही काम को बार बार करना, ये एक तरह का नशा है। इसमें नशा पैदा होता है। हम भी नशे में ही थे, नींद ही में थे, बेहोशी में ही थे, और इसी से हम नमाज पढ़े थे, तिलावत किए थे, और भी साधना थोड़ी बहुत हम भी किए थे। आज मैं 60 साल की उम्र का हूँ, और अब मैं जागा हुआ होश में, पूरा के पूरा जागा हुआ होश में, नशे से बाहर हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ? जाग करके, होश में आकर के, नशे से बाहर निकल करके क्या देख रहा हूँ? मुझे क्या दिखाई दे रही है? अब जो मैं देख रहा हूँ, अब जो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अब नींद में नहीं हूँ, नशे में नहीं हूँ, बेहोशी में नहीं हूँ, अब रियल में, सही में, सच में, हकीकत में हूँ। और मैं क्या देखता हूँ? मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ। मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ। मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। अकेला हूँ, तन्हा हूँ, इसलिए मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। ये मेरी सच्चाई, ये मेरी हकीकत है। अब ये सच्चाई, ये हकीकत मेरी है, जबकि मेरा परिवार है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब है। मगर मैं जाग कर देखता हूँ, होश में आकर देखता हूँ, नशे से बाहर निकल कर देख रहा हूँ कि मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, न कुछ है मेरा, न कोई है मेरा, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अकेला तन्हा, अकेला तन्हा, मगर होश में हूँ, जागा हुआ हूँ, बिना नशे के हूँ। तो देखिए, हर कोई नशे में है, नींद में है, बेहोशी में है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि वो तन्हा है,
अकेला है, उसे लगता है कि सब मेरे साथ है, सब मेरे पास है, सब मेरा है, मैं सबका हूँ। परिवार में, संसार में, घर में, ये नशे में, बेहोशी में, नींद में रहने की वजह से ऐसा लगता है। मगर सच्चाई जो है, हकीकत जो है, रियलिटी जो है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है तन्हाई के सिवाय, अकेले के सिवाय, मैं के सिवाय। यहां तक के खुदा भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। दो नहीं है, दूसरा नहीं है, जो है वही है और वो एक ही है। जो है वही है और वो एक ही है, तन्हा अकेला है। अब इस सच्चाई को स्वीकारने में, कबूल करने में और इस सच्चाई को लेकर के जीने में तकलीफ होती है, दर्द होता है। अकेले ही रहकर, अकेले ही जीना, कोई साथ नहीं, कोई संग नहीं, कोई साथ नहीं, कोई संग नहीं। तो ये समझ करके, जान करके, तन्हा अकेला हूँ मैं और मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, खाली खोखला, खाली और खोखला, तन्हा और अकेला, मेरा कोई नहीं और मेरा कुछ नहीं, और मैं कोई नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। तो ये बात आपको समझ में नहीं आती और ना आएगी, क्योंकि आप तो सोए हैं, बेहोश हैं, नशे में हैं, और ये बात आप तक पहुंचेगी नहीं, आप तक जाएगी नहीं, आपके ऊपर से गुजर जाएगी, आपके ऊपर से गुजर जाएगी। तो ये बात सबके ऊपर से गुजर जाएगी, सबके ऊपर से गुजर जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगी, किसी को समझ में नहीं आएगी। मगर ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है सबकी, सिर्फ मेरी नहीं, सबकी। जाग जाने के बाद, होश में आने के बाद, नशा से बाहर निकल जाने के बाद, दूर दूर तक आसपास कोई भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, और रियल होंगे, सच होंगे, हकीकत होंगे। हाड़ मांस हड्डी गोश्त नहीं होंगे, जिस्म नहीं होंगे, शरीर नहीं होंगे, रूह नहीं होंगे, दिल नहीं होंगे, दिमाग नहीं होंगे, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा नहीं होंगे, जिस्म, दिल, दिमाग, रूह, खुदा नहीं होंगे। और ये सब अभी मानते हैं कि है, दिल है, दिमाग है, रूह है, खुदा है, जिस्म है, जबकि ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है हकीकत में, सच में, रियल में। तो आप जब नींद में, नशे में, बेहोशी में डूबे हैं, खोए हैं, तो शरीर में, जिस्म में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में, परमात्मा में देखते हैं अपने आप को। इतना बड़ा संसार में आप हैं, ये देखते हैं अपने आप को।
मगर जिस दिन नींद टूटेगी, बेहोशी टूटेगा, नशा टूटेगी, तो ये ख्वाब भी टूट जाएगी, ये सपना भी टूट जाएगा, ये भ्रम भी टूट जाएगी, ये माया भी टूट जाएगा। और इसके साथ साथ आप भी टूट जाएंगे, इसके साथ साथ आप भी टूट जाएंगे। बहुत चोट लगेगी, बहुत दर्द होगा, क्योंकि सब टूट गया, सबके साथ साथ आप भी टूट गए। आपका बुत, आपका खुदा टूट गया, आपका वहम, आपका भरम टूट गया, आपका सनम टूट गया, आपका मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी टूट गया, आपका गीता, रामायण, बाइबल, कुरान जल कर राख हो गया। यहां तक के लफ्ज भी, शब्द भी, आवाज भी, सदा भी, निदा भी, ये सब खत्म हो गई, क्योंकि खामोशी है, मौन है, चुप है, शांति है, ठहराव है, बहाव नहीं है, घुमाव नहीं है, नाचना झूमना नहीं है, न नाच है, न कोई गीत है, न कोई नगमा है, क्योंकि न कोई आवाज है, न कोई साज है। बिना दिया, बिना तेल, बिना बाती के प्रकाश है। बिना बाजा के, बिना बजाए, निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी दे। तो आप अगर रियल में, हकीकत में, सच में लौटेंगे तो आप बहुत जख्मी, बहुत घायल होंगे, बहुत जख्मों से, घावों से भरे होंगे, बहुत दर्द से भरे होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत पीटा, बहुत मारा, बहुत जख्मी किया है, अपने आप से लड़ करके, अपने आप से लड़ करके। ये नशे में, होश में, नींद में पता नहीं चलेगा। नशे में, नींद में, बेहोशी में आप अपने आप को मार रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। नहीं पता चलेगा। जब होश में आएंगे, जाग जाएंगे, नशे से बाहर आ जाएंगे, तो आप इतने घायल, इतने जख्मी पाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि किसने मुझे मारा है, घायल किया है, जख्मी किया है, कौन मेरा दुश्मन है। यहां तो कोई है नहीं, फिर मारा किसने, घायल किसने किया, जख्मी किसने किया। लगता है कोई भूत और प्रेत, कोई जिन या कोई और अदृश्य हस्ती जो दिखाई नहीं दिया, उसने मुझे घायल किया, मुझे जख्मी किया, मुझे चोट किया। नहीं, मुझे धोखा दिया। नहीं, आपने खुद अपने आप को जख्मी किया, घायल किया, चोट किया, धोखा दिया। चारों तरफ से आप अपने आप को मारे, हर तरफ से आप अपने आप को मारे और आपको यकीन नहीं। ये बात महाभारत में खुद कृष्ण भगवान
अपनी जुबान से कहा कि हर तरफ से मारने वाला खुद मैं हूं, हर तरफ से मरने वाला खुद मैं हूं। यहां कोई किसी को मारता नहीं है, यहां कोई किसी से मरता नहीं है। यहां मैं ही मारता हूं और मैं ही मरता हूं। चारों तरफ से अपने आप को मैं ही मार रहा हूं और चारों तरफ से मैं ही मर रहा हूं। ये खुद कृष्ण भगवान ने कहा और ये बर्बरीक ने भी देखा। बर्बरीक ने देखा कि कृष्ण ही कृष्ण है चारों तरफ, और कृष्ण ही मार रहा है कृष्ण को, कृष्ण ही कृष्ण को मार रहा है। अब ये देखकर बर्बरीक हैरान है कि अरे हम तो महाभारत देखने के लिए यहां बैठे हैं सर कटा करके, और यहां न कोई अर्जुन, न कोई भीम, न कोई नकुल, न कोई सहदेव, न कोई दुर्योधन, न कोई धृतराष्ट्र, यहां न कोई घोड़ा, न कोई हाथी, न कोई रथ। यहां तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है पूरे महाभारत के रण क्षेत्र में, और अपने आप को मार रहा है, अपने आप को काट रहा है। अब ये दृश्य देखकर बर्बरीक हैरान है। गर्दन तो कटी हुई है, हाँ, गर्दन तो कटी हुई है और पहाड़ की ऊंचाई पर रखी हुई है। वो हिल डुल नहीं सकता है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, सिर्फ देख सकता है। अब ये किसको बताए? तो ये बात बताने की नौबत आ गई, क्योंकि अर्जुन भीम सब मिलकर बात कर रहे थे कि हम लोग महाभारत जीते, इसमें कौन हीरो है। तो कृष्ण आ गए तो कृष्ण से पूछे कि हम लोग तो जीत गए महाभारत, इसमें हीरो कौन है, जीतने वाला असल कौन है। उसने कहा भाई हम नहीं जानते, ये बात तो बर्बरीक ही बताएगा जो दूर बैठ कर देखता था। हम तो तुम लोग के साथ थे ही, तुम ही लोग के साथ थे। दूर बैठकर बर्बरीक देख रहा था, वही बता सकता है, चलो उसी से पूछा जाए। तो बर्बरीक के पास गया और उससे फिर से जोड़ा, उसके धड़ को लाया गया और उसके सर को जोड़ा गया और उससे पूछा गया कि बताओ तुमने क्या देखा है, सच सच बताना। तो उसने कहा कि मैंने तो यही देखा है कि हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण है, खुद मारने वाला भी और खुद मार खाने वाला भी, खुद मारने वाला भी खुद मार खाने वाला भी कृष्ण ही है, और यह कोई नहीं है। और ये मैं हैरान हो गया देखकर। अभी मैं देख रहा हूँ सबको, मगर उस वक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे रणभूमि में, पूरे रणक्षेत्र में चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहा था। मारने वाला और मरने वाला खुद कृष्ण भगवान ही था। तो यही बात कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं ही मरता हूँ और मैं ही मारता हूँ और मैं ही जन्मता भी हूँ और मैं ही हूँ, और कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो ये बात तो कृष्ण भगवान ने कहा, और यही बात मैं कह रहा हूँ। मगर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ। जागने के बाद हर कोई यही कहेगा, जागने के बाद हर कोई यही कहेगा कि मैं ही मारता था और मैं ही मार खाता था, मैं ही पैदा होता था, मैं ही जीता था और मैं ही मरता था। ये मेरी माया थी, ये मेरा लीला था, और मैं ही
माया को, लीला को रचाया था। ये मेरी सच्चाई, ये मेरी हकीकत है। ये हर कोई जागने के बाद, होश में आने के बाद, नशे से बाहर आने के बाद खुद कहेगा।